प्रताप ने आपका एंट्री फॉर्म फाड़ दिया है, जिसकी वजह से अब आप मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। दूसरी ओर आपके मम्मी पापा आपको इंडिया वापस ले जाने आ रहे हैं। मैं जाने से पहले जी का पर्दाफाश जरूर करूंगी। लीजा की खूनी और मुझ पर हमला करने वाली तो वही है, लेकिन किसी तरह मुझे कोई सबूत मिल जाए। लेकिन ये सबूत मिलेगा कहाँ? पर कॉलेज के वॉशरूम में कोई सीसीटीवी कहाँ से आएगा? और बाकी सारी जगहों पर तो अंधेरा ही था। मुझे शायद पूरे कॉलेज का सीसीटीवी चेक करना चाहिए। आप पूरे कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं। तब आपको पता चलता है कि जी की गाड़ी जो उस दिन दोपहर को पार्किंग में आई थी, वो सीधा अगले दिन सुबह पार्किंग से निकली है। हो ना हो इस गाड़ी से कोई तो लिंक मिलेगा। मुझे लगता है मुझे एक बार जाकर जी की गाड़ी की तलाशी लेनी चाहिए। पर जी की गाड़ी की तलाशी लेने के लिए तो मुझे जी की गाड़ी की चाबी की जरूरत होगी। वो कैसे मिलेगी? आप जी को ढूंढने ड्रेसिंग रूम की ओर चल देती हैं। आप ड्रेसिंग रूम में जाती हैं। वहाँ सारी लड़कियां अपने मेकअप और तैयारियों में बिजी हैं। जैसे ही जी ड्रेस चेंज करने जाती हैं, आप मौका देखकर टेबल पर पड़े उसके पर्स में से गाड़ी की चाबी चुरा लेती हैं। अब तो मेरे पास दो सबूत हैं। वक्त बहुत कम है। मैं अभी जी को एक्सपोज करती हूँ। मॉडलिंग कंपटीशन शुरू हो चुका है। कंपटीशन का पहला राउंड चल रहा है, जिसमें सारी मॉडल स्टेज पर खड़ी हैं और हर मॉडल अपना इंट्रो दे रही है। किम का इंट्रो हो चुका है और अब जी की बारी है। जैसे ही जी का नंबर आता है, आप चान की मदद से स्क्रीन पर एक वीडियो चला देती हैं। इस वीडियो में चान और पुलिस एक ड्राइवर के साथ खड़े हैं और वो ड्राइवर गवाही दे रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि लीजा का खून उसके हाथों से जी ने ही करवाया है। उस दिन दोपहर में जी को पता था कि ली सांग और लीजा एक सुनसान इलाके में कुछ काम से जाने वाले हैं। जी ने ली सांग को फोन लगाया ताकि ली सांग फोन पर बिजी हो जाए। लीजा कुछ सामान लेकर अकेली पीछे रास्ता क्रॉस कर रही थी और तभी मौका देखकर ड्राइवर ने लीजा को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। इसके बाद वीडियो बंद हो जाता है और जी का तमाशा चालू हो जाता है। ये सब झूठ है। मुझे इस कंपटीशन से बाहर निकालने के लिए रची रचाई साजिश है। इतने में चान वहां पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। आप अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर माइक लेकर स्टेज पर चढ़ जाती हैं। आप उस रात की पूरी घटना, सीसीटीवी फुटेज और जी की गाड़ी से मिला काला कपड़ा सबको दिखाती हैं। इसके बाद आप सारे सबूत पुलिस के हवाले कर देती हैं। लेकिन अचानक जी पास में खड़ा माइक स्टैंड उठाकर आप पर हमला करने लगती हैं। ना जाने मैंने लीसांग को पाने के लिए कितने पापड़ बेले। लीजा को मारा, तुम्हें मारने की कोशिश की, हाँ, लेकिन तुमने सब पर पानी फेर दिया। अब इसकी मुझे चाहे जो सजा मिले, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुनो आशिका, बचाओ अपने आप को। जी माइक स्टैंड आपके सिर पर मारने ही वाली होती हैं कि किम बीच में आ जाती है और वार अपने हाथों पर झेल लेती है, जिससे किम को काफी गहरी चोट आती है। किम, तुम ठीक हो? इंस्पेक्टर, इस चुड़ैल को यहाँ से जल्द ले जाइए, नहीं तो पता नहीं है और किस किस को मारेगी। किम को काफी चोट आई है। हम ये कंपटीशन नहीं हार सकते आशिका। मैं तो अब इस कंपटीशन में आगे नहीं जा पाऊंगी, पर अब तुम्हें जाना होगा। किम को अस्पताल ले जाया जाता है। तभी ली सांग आपके पास आता। देखो आशिका, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम्हारे पापा तुम्हें इंडिया ले ही जाने वाले हैं, तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लो। कम से कम तसल्ली तो रहेगी कि तुमने ट्राई तो किया। ली सांग आपका हाथ पकड़कर सीधा आपको ड्रेसिंग रूम में ले जाने। तभी आपके सामने प्रताप आपके मम्मी पापा को लेकर आता है। आपके पापा काफी गुस्से में हैं। देखो अंकल, कैसे पराये लड़कों के हाथ पकड़कर घूम रही है। ये प्रताप क्या बक रहा है? पापा, ये प्रताप आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है।
उसके भड़काने की क्या जरूरत है? मैं तो सच अपनी आंखों से देख रहा। सुनो आशिका, मैं इन्हें सब समझाता हूँ। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तुम जाओ और जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। आप ड्रेसिंग रूम पहुंच जाती हैं। यहाँ मेरे साइज की ड्रेस होगी क्या? सारी ड्रेसेस तो ऑलरेडी बुक्ड है। अब मैं अपने लिए ड्रेस कैसे अरेंज करूं? आप किम की ड्रेस ट्राई करके देखती हैं, लेकिन वो ड्रेस आपको काफी शॉर्ट हो रही है। ये ड्रेस तो काफी शॉर्ट हो रही है और मैं तभी आपको पीछे से मम्मी की आवाज आती है। मम्मी को सामने देखकर आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाकर मम्मी के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। मम्मी की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालती हैं। ये रोने का वक्त नहीं है बेटा, बोलो ड्रेस का क्या करना है? मम्मी, आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं? सपोर्ट तो मैं तुम्हें बचपन से करना चाहती थी, पर समाज, रिश्तेदार और पापा के डर से कभी कर नहीं पाई। लेकिन यहाँ न मुझे रोकने वाला कोई हमारा समाज है, न कोई रिश्तेदार। छोड़ो वो सब, मैं तुम्हारी ड्रेस ठीक कर देती हूँ। अपने लिए फैशन शो का हिस्सा बनने के लिए एक आकर्षक ड्रेस चुनें। इतने में अगला आपका नाम पुकारा जाता है और आप राम वॉक के लिए स्टेज पर उतरती हैं। आप बड़े ही जोशीले अंदाज में अपना राम वॉक करती हैं। सब लोग आपको देखकर हैरान हो जाते हैं। तालियों की गूंज पूरे ऑडिटोरियम में सुनाई देती है। आपके सारे दोस्त आपके लिए खुश हैं, लेकिन प्रताप आपके पापा को भड़काने में लगा हुआ है। तो मिस आशिका, वैसे तो आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। आपकी ड्रेस भी सबसे अलग है। क्या आप हमें इस ड्रेस के बारे में कुछ बता सकती हैं? इस ड्रेस का ऊपरी हिस्सा तो बाकी कंटेस्टेंट की तरह कोरिया को दर्शाता है, जबकि नीचे का हिस्सा इंडिया को दर्शाता है। इससे मैं इस मॉडर्न दुनिया की सोच को भी बदलना चाहती हूँ। मतलब? आजकल कपड़ों की लंबाई से आप कितने मॉडर्न और स्टाइलिश हैं, ये गिना जाता है। आपके कपड़े जितने छोटे उतने ज्यादा आप मॉडर्न। और हाँ, लड़की की सुंदरता तो उसके चाल चलन में होती है, उसके अंग प्रदर्शन में नहीं। ये ड्रेस मेरी मम्मा ने तैयार की है। आपने अपनी मम्मी की तो काफी तारीफ की, लेकिन क्या आप अपने पापा के बारे में भी कुछ बता सकती हैं? पापा के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, लेकिन उनके लिए तो ये 2 लाइन ही काफी हैं कि अगर खुद जलकर औरों की जिंदगी रोशन करने वाला सूरज आपका भगवान है, तो मेरे पापा उस भगवान के भी ऊपर हैं। आपका जवाब सुनकर सब आपके जवाब के लिए तालियां बजाते हैं। आप अपना राउंड खत्म करके जब बैक स्टेज आती हैं, तो आपके सामने आपके पापा खड़े दिखते हैं। लेकिन आप कुछ कह पाती उससे पहले ही पापा आकर आपको गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैंने तुम्हारे सपनों को सहारा नहीं दिया। तुम्हारी उस लुच्चे लफंगे प्रताप से शादी करानी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे स्टेज पर इतना सम्मान दिया। क्या कहा? मुझे लुच्चा लफंगा क्या ने किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? अभी की अभी मैं पापा को फोन लगाता हूँ। क्या औकात है आपकी हमारे सामने? फिर भी हम आपके घर से रिश्ता जोड़ रहे थे। ये प्रताप पापा से ऐसे कैसे बात कर सकता है? प्रताप, तुम्हारी खुद की क्या औकात है? कभी इस बारे में सोचा है जो हमारी औकात की बात कर रहे हो? अगर तुम आज अपने पापा के बेटे ना होते तो क्या होती तुम्हारी पहचान? तुमने क्या अपनी कोई पहचान बनाई है? तुम्हें देखकर आज भी लोग यही कहेंगे कि वो देखो, नेताजी का लड़का जा रहा है। असली पहचान तो तब होती जब तुम्हारे पापा को देखकर लोग बोलते कि वो देखो, प्रताप के पिताजी जा रहे हैं। मेरे पापा भले ही तुम्हारे पापा जितने अमीर नहीं हैं,
लेकिन हमेशा ईमानदारी की रोटी खाई है। और आज यहाँ कोरिया में उन्हें देखकर लोग आशिका के पापा बोल रहे हैं और मैंने ये पहचान बनाई है यहाँ। अगर जिंदगी में सच में तुम कुछ करना चाहते हो तो ये झूठी शान छोड़कर अपनी एक पहचान बनाओ। प्रताप आपकी बातें सुनकर हैरान है। वो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। मुझे माफ कर देना आशिका, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुमने आज सच में मेरी आंखें खोल दी। अंकल, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पिताजी का रौब दिखाकर आज तक सबको नीचे समझता आया, लेकिन आपकी बेटी ने मुझे आईना दिखा दिया। जाओ आशिका, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और ये ट्रॉफी जब तक तुम नहीं जीतती मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप स्टेज पर खड़ी हैं। मॉडलिंग कंपटीशन का रिजल्ट पुकारा जाने लगता है। इस साल पहली बार किसी ने हमें अपने कपड़े और वॉक से नहीं बल्कि अपने विचारों से इंप्रेस किया है, इसलिए इस साल के विनर हैं मिस आशिका। आपका नाम सुनकर तालियों की आवाज गूंज उठती है। आपके मम्मी पापा ली सांग, चान और प्रताप सभी आपको देखकर खुश हैं। ये कंपटीशन जीतने की वजह से आपको मिस कोरिया कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए चुन लिया जाता है। आपके मम्मी पापा आपको इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन दे देते हैं और साथ ही ली सांग को आपके लाइफ पार्टनर के रूप में भी चुन लेते हैं। आप ली सांग, चान और किम की मदद से मिस कोरिया कंपटीशन की तैयारी में जुट जाती हैं। अगर आपको नमस्ते कोरिया